Assalamu alaikum everyone. My name is Adil. Welcome to ADAB English TV. So guys, ये हमारी पहली क्लास है। तो इस क्लास में मैं आपको 4 बेसिक स्टेप्स सिखाऊंगा। हो सकता है शायद जो लोग थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते हैं वो बोर हो जाए, लेकिन ये 4 स्टेप्स बहुत ज़रूरी है। बाद में हम अपर लेवल पर जाएंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी भी सीखेंगे और क्लासेस को भी इंजॉय करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने 4 स्टेप्स की तरफ। सो गाइज, पहले स्टेप में हम बात करेंगे लेटर्स की, यानी हुरूफ की। तो ये हुरूफ क्या चीज़ है? व्हाट इज लेटर्स? द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड लेटर्स। हुरूफ अल्फाज की बुनियाद है। हुरूफ मिलकर ही अल्फाज बनते हैं। अगर आपको हुरूफ आते हैं तो आप अल्फाज बना भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। सो गाइज, इंग्लिश सीखने के लिए पहला स्टेप ये है कि आपको इंग्लिश लेटर्स यानी ABC आना ज़रूरी है। सो गो टू द नेक्स्ट स्टेप। सो गाइज, इंग्लिश सीखने के लिए सेकंड स्टेप है वर्ड यानी लफ्ज। व्हाट इज वर्ड? द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैव मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। हुरूफ का वो मजमुआ जो मानी रखता हो लफ्ज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, बुक। बुक मीन किताब। हुरूफ का मजमुआ भी है और माने भी रखता है, तो ये लफ्ज है यानी वर्ड है। सो गाइज, इंग्लिश सीखने के लिए सेकंड स्टेप ये है कि आपकी विकेबलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी विकेबलरी स्ट्रांग नहीं है तो कोई बात नहीं, इस चैनल पर मैं आपके लिए रील्स अपलोड करूंगा जिसको देखकर आपकी विकेबलरी स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। सो गाइज, थर्ड और फोर्थ स्टेप को हम एक साथ डिफाइन करेंगे क्योंकि एक दूसरे के साथ बिल्कुल लिंक्ड है। लेकिन कैसे, आइए बताता हूँ। थर्ड स्टेप है सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence. फोर्थ स्टेप है स्पीच। देखिए, अगर आप सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं तो आप स्पीच बनाना भी सीख जाते हैं। 3-4 सेंटेंस ही होते हैं जिनसे एक पैराग्राफ बनता है, यानी 3-4 सेंटेंस ही एक पैराग्राफ का शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेप है लेटर्स यानी हुरूफ ABC, जो तकरीबन हर किसी को आते हैं। सेकंड स्टेप है वर्ड्स, जो आपको थोड़े बहुत आते होंगे, लेकिन मैं भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड सिखाऊंगा। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है सेंटेंस यानी जुमला। अगर आपको वर्ड्स आते हैं तो आप सेंटेंस मेकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। वो रूल्स मैं आपको आगे की क्लासेस में सिखाऊंगा। अगर आप सेंटेंस मेकिंग सीख जाते हैं तो आप स्पीच मेकिंग भी सीख जाते हैं। सो गाइज, ये थे वो 4 स्टेप्स जो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन आवर कम्युनिटी फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल्स।